जय सियाराम। आज 11वीं मतलब फिजिक्स भौतिकी का आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये परीक्षा बोर्ड बुक से है ना। तो पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन है मात्रक और मापन में पहला क्वेश्चन है विमीय सूत्र किसे कहते हैं। फिर है उसी में विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। एक में और लिख सकते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। फिर भौतिक समीकरण v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए, है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जांच कीजिए। फिर दिए गए समीकरण की विमीय विधि से शुद्धता, विमीय विधि से शुद्धता इसको करना है। y बराबर a साइन vt और दूसरा क्वेश्चन है s बराबर ut प्लस 1/2at स्क्वायर। इसके बाद आप आ जाओ विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। फिर एसआई पद्धति में सभी मूल राशियों तथा इनके मात्रक लिखिए। फिर इसके बाद है विमीय विश्लेषण की कोई दो उपयोग लिखिए, है ना। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावकारी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सार्थक अंकों से क्या अभिप्राय है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट में चलते हैं सरल रेखा में गति में। इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। एक समान वेग, परिवर्ती वेग, एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, या अथवा में क्वेश्चन है एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। विस्थापन और दूरी में अंतर, देखिए अंतर जनरली है आता है, वेग और चाल में अंतर। फिर एक क्वेश्चन है ग्राफी विधि के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। ग्राफी विधि द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है ग्राफी विधि से गति के तृतीय समीकरण का निगमन कीजिए। और बस इसमें इतने क्वेश्चन है। फिर आ जाएगा पार्ट 3 समतल में गति। समतल में गति में चलेंगे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए तथा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन है एकांग सदिश किसे कहते हैं। आई वेक्टर, जे वेक्टर और आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है इसको। फिर इसके बाद आप आ जाओ आगे इसमें, हाँ, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम समझाइए। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज भी नियम है और चतुर्भुज भी नियम है, दोनों नियम पढ़ लेना है आप। इसके बाद आप आ जाओ आगे आवृत्त और आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन है वृत्तीय गति करने वाली वस्तु के रेखीय वेग और कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर उसमें संबंध बताइए, ठीक। फिर इसके बाद एक और दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन है दो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम को लिखिए तथा परिणामी सदिश के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। इसी में प्रक्षेप गति में उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास, ये तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। 3 पार्ट खत्म। फिर गति के नियम में आप आ जाइए। गति का नियम कहता है पहला क्वेश्चन क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों। किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। घर्षण के लाभ एवं हानियां लिखिए। और चीनी मिट्टी के बर्तन को पैक करने के में कागज की कर्तन का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर एक है न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए। फिर एक क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की व्याख्या कीजिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर समझिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की व्याख्या और उसको सिद्ध करना है।
न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है? F बराबर ma, इसको देखना है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसी रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और है, संगामी बलों से क्या तात्पर्य है, इसके संतुलन की आवश्यक स्थिति समझाइए। फिर घर्षण कोण एवं विराम कोण की परिभाषा लिखकर सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है ना। घर्षण कोण विराम कोण दोनों की परिभाषा आप लोग बिल्कुल पढ़ लेना। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए। सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर। फिर एक वृत्तीय सड़क पर साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर झुकता है, क्यों? फिर सुनिए, वृत्तीय सड़क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वृत्तीय सड़क पर साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर झुकता है, क्यों? बस। इसके बाद पाठ 5 में चलते हैं। शक्ति से क्या है और शक्ति किसे कहते हैं ये देख लेना है आप। कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए। एक जूल कार को परिभाषित कीजिए। संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये अति लघुत्तरी में है ना। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है ये। अब दीर्घ मतलब अति लघुत्तरी में, ये लघुत्तरी में देखिए, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा उसमें व्यय पर प्राप्त की गई रॉकेट या वातावरण के, इससे व्यय पर प्राप्त की गई रॉकेट या वातावरण, उत्तर कारण देना है इसका। ठीक है। एक है कार ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए जबकि बल अचर हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार ऊर्जा प्रमेय, स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। संघट्ट से आप क्या समझते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट और प्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर। और इसमें शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P बराबर F वेक्टर इंटू V वेक्टर, है ना। एक है संरक्षी और संरक्षी बलों में 3 अंतर। एक न्यूटन को डाइन में बदलिए, है ना, न्यूटन को डाइन में बदलना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। मतलब उसी कार ऊर्जा प्रमेय, अथवा इसी को कार ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। दो मतलब क्वेश्चन देखो, 11वीं वालों में दिक्कत ये है कि क्वेश्चन नहीं समझ पाते, वो जानते हैं उसका आंसर पर, मतलब क्वेश्चन 2-3 प्रकार से बनते हैं, इनको सबको समझना है। अब 6 पाठ में चलते हैं। 6 पाठ का नाम है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। तो इसमें आप जड़त्व आघूर्ण क्या है, कोणीय संवेग क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो पहले आप बिल्कुल रट डालो। कोणीय संवेगम जड़त्व आघूर्ण में संबंध, दृढ़ पिंड किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी, है ना, रिजिड बॉडी क्या है। अब इसके बाद आगे आ जाओ, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है लिखकर सिद्ध करो। और किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के आघूर्ण के बराबर होती है। फिर से सुनिए, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के आघूर्ण के बराबर होती है। अब इसमें घूर्णन त्रिज्या से क्या तात्पर्य है, समांगी पिंड की घूर्णन त्रिज्या के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और एक है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, वेरी इंपॉर्टेंट, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर एक इसमें डिफरेंस है, जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में क्या अंतर है। फिर कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, है ना, इसको पढ़ लेना। इसके साथ खत्म 7 पाठ आया। 7 पाठ में अपने को गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए और समझाइए। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऊंचाई के साथ जी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंचाई के साथ स्मॉल जी में परिवर्तन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी इसी का अथवा मतलब दूसरी तरह से ये क्वेश्चन इस तरह में आ सकता है,
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन की गणना कीजिए। इस तरह है। फिर इसके बाद आप आ जाओ, कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखिए। गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, माना कि ग्रह ए ग्रह बी से भारी है, किस पर पलायन वेग अधिक होगा? मान लो दोनों की त्रिज्याएं समान हैं। ठीक। एक क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण बताइए। मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ग्रहों के गति संबंधित केपलर का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए सूत्र लिखिए। मतलब पलायन वेग किसे कहते हैं? यह पलायन वेग का द्रव्यमान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वो भी पलायन वेग का सूत्र ही है ना। इसको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर समझ लीजिए, एक पलायन वेग का सूत्र दे सकता है या ऐसा दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब 8वां पार्ट देखो, ठोसों के यांत्रिक गुण। आयतन प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा लिखिए। यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। हुक का नियम लिखिए। हुक का नियम लिखिए और यंग प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा तथा सूत्र लिखिए। इसका क्वेश्चन, आयतन प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा लिखिए। दृढ़ता गुणांक को परिभाषित करते हुए एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये याद करना है। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। गर्डर लोहे के तथा आई के आकार के क्यों बनाए जाते हैं? जो गाटर होते हैं, इसे समझो, देसी भाषा में गाटर उसी को बोलते हैं गर्डर। आई के आकार और लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? पाइसन अनुपात से क्या समझते हैं, है ना? किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना अथवा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बस। इसके बाद आपका आया 9वां पाठ, तलों के आंतरिक गुण। तलों के आंतरिक गुण में दाब से क्या तात्पर्य है? तरल दाब के संचरण संबंधी पास्कल का नियम एवं उपयोग। पृष्ठ तनाव से क्या समझते हैं? फिर मनुष्य में उसके मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों में रक्तदाब अधिक क्यों होता है? फिर इसके बाद आप आ जाओ, हाइड्रोलिक या द्रव चालित लिफ्ट का सिद्धांत बताइए। फिर इसके बाद आ जाओ, पास्कल का नियम लिखिए, इसको सिद्ध करना। देखिए पास्कल का नियम बहुत बार आया है, मतलब पास्कल 1-2 नंबर में भी आ सकता है और 3-4 नंबर में। तो सिद्ध करने वाले में आएगा तो 4-5 नंबर, 3-4 नंबर में आएगा। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्रांतिक वेग क्या है? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? रेनॉल्ड्स संख्या के साथ इसका क्या संबंध है? किसी द्रव के धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रभाव में अंतर बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर सुनो, धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रभाव। श्यानता संबंधी न्यूटन का नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमांत वेग किसे कहते हैं? किसी श्यान द्रव में गिरने वाले गोले के सीमांत वेग की गणना करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फिर एक है बर्नौली का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ऐसा भी दे सकता है कि सिद्ध कीजिए कि P + 1/dv² + dgh इक्वल नियतांक। फिर वेंचुरी द्वारा द्रव के प्रवाह की दर को बताइए, है ना। यह बर्नौली प्रमेय का एक अनुप्रयोग। और एक क्वेश्चन इसमें टार्सिली का प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टार्सिली बढ़िया, आराम से आप पढ़ना है। देखिए परीक्षा वो तो वैसे भी छठी छटाई रहती है इसमें, फिर इसमें भी छांटना, इसलिए क्वेश्चन इतने बोलने पड़ते हैं। फिर इसके बाद आपका आया, कमरों में रोशनदान क्यों बनाए जाते हैं? ये परम शून्य ताप क्या है? फिर गलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है ना। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े में आइए। ऊष्मा धारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट।
ताप की परिवर्ती एवं स्थायी दशा में अंतर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र स्थापित कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सुनिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र स्थापन करना है। ऊष्मीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र स्थापित कीजिए तथा एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, फिर इसमें चालन, संवहन और विकिरण में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चालन, संवहन और विकिरण में अंतर, इसके साथ ये पाठ खत्म। ऊष्मागतिकी आप आ जाइए, इसमें अध्याय 11 दिया है। फिर कार्नो इंजन क्या है, किसी इंजन की दक्षता से क्या अभिप्राय है, दो समतापी वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम या शून्य कोटि का नियम है ना, ये दोनों एक ही है, शून्य कोटि का नियम या शून्यवा नियम, इसको आप याद करो। फिर समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी का देखिए, समतापी या ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम में और अंतर। ठीक है, फिर बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप लिखिए आगे, आगे आ जाइए, इसमें आदर्श गैस के कार्नो इंजन का सूचक आरेख खींचकर, हालांकि ये नहीं है, इसको पर कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, है ना, ये मेयर का संबंध है, इसको मेयर का संबंध कहते हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये हो गया, 2 मिनट में पूरे हो जाएगा 12 पाठ। अनुगति सिद्धांत, बायल का नियम किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए, गैसों के अनुगत सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहितों के उपयोग को लिखिए, मतलब गैसों के अनुगत सिद्धांत क्या है। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि P बराबर 2/3E जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, या सिद्ध कीजिए कि गैस द्वारा बर्तन के दीवार पर लगाया गया दाब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। ठीक है, एक इसको भी पढ़ लेना है आप, सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 kT होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, या C बराबर √3RT/m। ये बस इतना यहाँ पढ़ लेना, ये 12 पाठ। एक और है, द्विपरमाणुक गैसों के विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को ज्ञात कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आया दोलन, दोलन से आप कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी समय क्यों नहीं बताती, आवर्ती फलन का सूत्र लिखिए, आवर्ती और आवर्त काल में संबंध बताइए, स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान के आवर्त काल का सूत्र लिखिए। और कुछ बड़े क्वेश्चन में आइए तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ, सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप आ जाओ, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर बताओ। और एक और इसमें क्वेश्चन है, सरल लोलक के नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल लोलक के नियम को लिखना है। और एक और याद कर लेना कि यदि यम द्रव्यमान का एक पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग से लटका हुआ ऊपर नीचे दोलन कर रहा है, यदि स्प्रिंग का बल नियतांक के हो, तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल T बराबर 2π√m/k होगा। अब इसके बाद आपका आया तरंगे, प्रगामी तरंगे किसे कहते हैं, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी पढ़ लेना आप लोग। अनंत संशोधन से क्या अभिप्राय, ये पढ़ लेना। अप्रगामी तरंगों के गुण या विशेषताएं पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंख न होने पर भी चमगादड़ अवरोधकों की दिशा, प्रकृति एवं आकार सुनिश्चित कर लेता है, क्यों, है ना। एक क्वेश्चन और इसमें है, वायु में ध्वनि की चाल न्यूटन का सूत्र लिखकर समझाइए। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखना है। और इसके बाद विस्पंदन काल और विस्पंदन आवृत्ति को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। निस्पंद एवं प्रस्पंद क्या होते हैं, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है ना। इसी के साथ ये आपका
लगभग खत्म है। हाँ, ध्वनि स्रोत एवं श्रोता एक ही दिशा में गतिशील हैं। श्रोता द्वारा ग्रहण की गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक जांच कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्वनि स्रोत और एवं श्रोता एक ही दिशा में गतिशील है ना। इतने क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि 100% रिजल्ट आएगा, पर फिर भी 75 और 80 से कम राम जी नहीं देंगे, है ना। इतना वो है। आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना, इसी आशा के साथ कि आप लोगों का सबका भला हो। जय सीताराम।